ये जितने पॉलिटिशियन है सारे चोर हैं, ये जितने पॉलिटिशियन है सारे चोर हैं, ये जितने पॉलिटिशियन है सारे चोर हैं। मैं कहता हूं छाती ठोक कर नहीं डर लगता। आप मेरे पर बार बार उंगलियां उठाते हैं, गधा गधा गधा। अरे निकाले से ही 5 सीटें बैठूंगा, निकालो। मुंह भी काला कराऊंगा, मुंह भी काला कराऊंगा, मुंह भी काला कराऊंगा। पहले चुनाव तो करवाओ। हिम्मत नहीं है आप लोगों में क्या? आज जम्मू कश्मीर में एक डोगरा रेडी तक नहीं लगा सकता शर्म के मारे, क्योंकि सभी उनके ऊपर बैठे हुए हैं, लाठी चार्ज हो जाता है। थोड़ा लाइसेंस है, गरीब लोगों को दबाया जा रहा है। कोई रक्षा नहीं चला सकता ढंग से, उनका चालान काट दिया जाता है। इंटरव्यू देख लीजिए ना आप मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने आपको भेजा हुआ है कि कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ संपर्क में आकर इस प्रश्न आपको भी भेजा होगा, आपको भी भेजा होगा। आपका रिजाइन कौन सा एक्सेप्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने? हाँ जी, आपका रिजाइन कौन सा एक्सेप्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का रहूंगा। अभी पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, क्या हो गया? फिर भारतीय जनता पार्टी में क्या आए, हो गया इसमें? फिर कांग्रेस में आए, क्या हो गया? लोग पूछ रहे हैं कि अगला स्टेप क्या है शास्त्री सतीश शास्त्री खुलकर आता है। मैं किसी पार्टियों के दबाव में नहीं, अगली पार्टी कौन सी होगी? पार्टी के दबाव में नहीं आता हूं। नेताओं ने जम्मू कश्मीर को फुटबॉल समझकर रखा हुआ है, और ये नेता नहीं, ये खून चूसने वाले कीड़े हैं। किसी पार्टी के दबाव में नहीं आता। अगली पार्टी कौन सी होगी? कांग्रेस। कांग्रेस ही? कांग्रेस, आखिरी कांग्रेस? कांग्रेस, लास्ट कांग्रेस? कांग्रेस। जीना भी यहाँ, कांग्रेस, मरना भी यहाँ, कांग्रेस। कांग्रेस ही रहेगी? कांग्रेस। आप कांग्रेस में रहेंगे पक्का? देखिए, जो स्नेह कांग्रेस में मिला है, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया पर स्नेह तो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिला था। मैंने खुद कवर किया था जब आपको फूल मालाएं डलवाई जा रही थी। आपने कहा था बीजेपी। हम उस स्नेह को क्या करेंगे जो जनता की आवाज नहीं सुनेगा? कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं है जिनकी सुनवाई नहीं है जम्मू कश्मीर में। एक एलजी साहब हैं जो बाहर से आए हुए हैं और जम्मू कश्मीर के डोगरों को समझ नहीं रहे हैं। जितने लोग हैं उनके रिश्तेदार लगे हैं जम्मू कश्मीर में, जितने लोग हैं यूपी से लाए हुए हैं। कर लो जो करना है। मर गया तो शहीद कहलाऊंगा, जिंदा रहो तो इस राष्ट्र भूमि का बिलाल। आपने कहा था बीजेपी मेरी माँ है। हाँ जी, आपने कहा था बीजेपी मेरी माँ है। तो मैं कांग्रेस को अपनी माँ बोल देता हूँ, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? जब फिर छोड़ देना। आप मुझे बताइए, एक घर में जब 5 बच्चे होते हैं तो माँ को सभी पसंद होते हैं। जो बच्चा अच्छा नहीं निकलेगा उसे छोड़ना कौन सी गलत है? ये मातृभूमि पहले मेरी माँ है, मैं इस मातृभूमि का हूँ, और मातृभूमि की फिर आप मातृभूमि को माँ बोलिए ना। आप कांग्रेस को कभी बोल रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को। ये तो राजनीतिक पार्टी, ये तो सियासत करेंगे। ये सियासत तो बिमल जी आप भी कर रहे हैं। मैं सियासत नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ जो जनता के सवाल हैं वो देखिए सामने। आप सामने देखिए, साफ पॉलिटिशियन तो कांग्रेस में भी बार बार उस बयान पर आते हैं। कांग्रेस में दिया है बयान, जानून में दिया है, दुखी होकर दिया है, क्योंकि जनता परेशान है और जनता के लिए कोई भी पार्टी छोड़नी पड़े छोड़ दूंगा। और एक बात बता दूं, कभी शास्त्री चुनावों में हिस्सा नहीं लेगा। जहां जाएगा छाती ठोक के खड़ा होगा और उस लीडर की आंखों में आंखें डालकर बताएगा, बता तू ईमानदार है जा नहीं। और जब बार बार पूछते हैं पार्टियां छोड़ी, अरे अगर पार्टियां छोड़ी हैं उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? जो एनसी से उठकर भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा से उठकर कांग्रेस में चले जाते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं आप कुछ कहते? जो उधमपुर में बैठे हुए हैं, पहले अपने घर में लड़ाइयां लगाते हैं पार्टी में बैठकर, फिर दूसरी पार्टी में आते हैं, उसे खत्म कर फिर अपनी पार्टी में वापस चले जाते हैं। तौर पर नजर आता है कि 90% आप भाजपा की तरफ बढ़े रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं शास्त्री, मैंने ये संदेश जरूर दीजिएगा हमारे और भी जो मेरे भाई हैं पुराने, चाहे वो युवा के हैं, उनको बता दूं कि अब कांग्रेस की लहर जम्मू कश्मीर में बड़े जोर शोर से है। समय था आटा 20-25 किलो मिलता था, आज आप एक व्यक्ति को 3 किलो 400 ग्राम आटा दे रहे हैं। शास्त्री जी की बात से मैं सहमत हूं। आप शास्त्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बताएं कि भाजपा अगर 5 से अधिक सीटें लेगी तो क्या सवाल है? विमल जी, आप लेपा चोपी मत कीजिए, लोगों की आवाज को रखिए, घर घर जाइए। जिनकी पेंशन बांधा नहीं तो आपकी जगह माइक मैं पकड़ लूंगा और मैं अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को जागृत करूंगा। क्या भारतीय जनता पार्टी वाले ही केवल जम्मू कश्मीर और भारत के बेटे हैं? बाकी पार्टियों वालों का कोई हक नहीं बनता। केवल उनको सुरक्षा चाहिए, बाकी नेताओं को सुरक्षा नहीं चाहिए। अब बकार सुलवानी के पास जेड सिक्योरिटी है, रमन बल्ला के पास है, जहां उनके जिला अध्यक्ष जितने हैं उनके पास है। क्यों नहीं है उनके पास सुरक्षा? क्या वो भारत की संतान नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर में उनको निशाना नहीं बनाया जा सकता? को डालोगे नहीं, शांत होने वाली बात नहीं है। आप लोगों की भावना को नहीं समझ रहे हैं। आप केवल टीआरपी के लिए बात कर रहे हैं। अगर आपको टीआरपी चाहिए
तो जाइए लोगों के, गरीब लोगों के घरों में पहुंचिए। ये टीआरपी लेने का ढंग नहीं है, और वो टीआरपी लीजिए जो देश हित की हो। और आपको कसम लगे इस मातृभूमि की, अगर इस क्लिप को आप काटें बीच में से, विमल जी, आप मैं आपके साथ सहानुभूति रखता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई भी क्लिप नहीं कटेगा शास्त्री, कोई क्लिप नहीं कटेगा। मेरे साथ सतीश शास्त्री हैं, अब कांग्रेस में। आपको याद होगा सुर्खियों में रहे थे, भाजपा अगर 5 सीटें लेगी तो गधे की सवारी करेंगे, इस कंट्रोवर्सी बनी थी, लेकिन आज ये कांग्रेस में है। इनसे जानकारी लेंगे। शास्त्री जी, क्या लग रहा है कि अब कितनी सीटें ले पाएगी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी षड्यंत्र रचने में कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां हैं उनके विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है, क्योंकि उन्हें न्योता नहीं दे रहे हैं चुनाव के लिए। कांग्रेस अध्यक्ष बकार सूल जी और स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी ने जो नीति इस समय अपनाई है, गरीबों के बीच में उतर रहे हैं और घर घर तक पहुंच रहे हैं। अपने वर्कर हों पार्टी के, चाहे पार्टी के साथ संबंधित उनके वोटर हों, उनके साथ सहमति बना रहे हैं और आम लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसे देखकर कहीं ना कहीं इस समय पार्टी की ग्रोथ को देखते हुए इस समय भाजपा परेशान है, और भाजपा चाहती ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। अभी क्या लग रहा है, कितनी सीटें? देखिए, कम से कम 60 सीटें तो कम से कम कांग्रेस लेगी, क्योंकि कांग्रेस की इस समय जो पकड़ है ज़मीन पर बहुत मजबूत हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बदनाम किया था, कांग्रेस की चुप्पी केवल देश हित के लिए रहती है, और कांग्रेस हमेशा ग्राउंड में काम करती है, और कांग्रेस ने ग्राउंड में काम किया है और कर दिखाया है। आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल छुन्ने हो चुकी है, और कहीं ना कहीं केंद्र में भी कमज़ोर होती नज़र आ रही है, क्योंकि भाजपा के पास कोई एजेंडा ही नहीं है लोगों को खुश करने का। ये केवल और केवल राशन इकट्ठा करना जानते हैं, अपने पेट भरना जानते हैं, ये अपने ही नेताओं को खुश करना जानते हैं। अगर अपने नेताओं की गलतियां होंगी तो उन पर पर्दा करना डालते हैं। रविंद्र रैना जी आखा दे कि यहाँ पार। देखिए, वो रविंद्र रैना जी का बहुत पुराना नारा है। अगर ऐसा है तो वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं ये कहता हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ, और बहुत सारे लोगों की आपसे अपेक्षाएं भी हैं। आपने लोगों की पेंशनें तो लगवाई नहीं, डेली बेसिस वालों का मुद्दा कोई हल किया नहीं, लोग सड़कों पर हैं, लोगों के पास खाने के लिए कोई रोज़गार है नहीं कि जिसके माध्यम से वो अपना भोजन की व्यवस्था कर सके। तो आप कैसे 50 पार जा सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप 50 पार जाएंगे। और दूसरा, जब आपने जम्मू कश्मीर को केंद्र प्रशासित बनाया तो आपने कहा था ये सिर्फ समय के हिसाब से कुछ समय के लिए एक टेम्परेरी केंद्र प्रशासित प्रदेश बनाया जा रहा है। अगर ये टेम्परेरी था तो फिर आज आप यहाँ पर बिल्कुल केंद्र प्रशासित देश में जो कुछ चीज़ें लागू होती हैं, जहाँ पर विधानसभा नहीं होती, उसी तरह का काम कर रहे हैं। अगर विधानसभा जहाँ पर है तो आप विधानसभा क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपको डर लग रहा है, डर, और ये डर आपको सता रहा है कि कहीं आपसे सत्ता न छीनी जाए। और मैं आपको बता दूं, जब भी चुनाव होंगे आपको हार का सामना करना पड़ेगा। 5 सीटें तो बहुत दूर, आप 1 सीट तो जम्मू कश्मीर में लेकर बता दे। 1 सीट मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप में दम है तो जम्मू कश्मीर में चुनाव कराइए और जनता का रोष देखिए आपके खिलाफ क्या होगा। चुनाव होंगे तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं 50 पार। ये केवल और केवल मोदी के नाम की रोटियां खाना जानते हैं। ये केवल और केवल जोई के नाम की रोटियां खाना जाते हैं। इनके पास काम करने के लिए कुछ है ही नहीं। केवल और केवल गाड़ियों में घूमना जानते हैं और केवल अपनी सुरक्षा लेना जानते हैं। अरे आम लोगों की तरह जिए, आम लोगों की तरह चलिए। और अध्यक्ष साहब कहते हैं बीजेपी की, इनके जिला अध्यक्ष होंगे, उनके साथ 4 पीएसओ होंगे। कांग्रेस के अगर कोई जिला अध्यक्ष होंगे, उनके पास 1 पीएसए नहीं होगा। और ये जितने भी इन्होंने सुरक्षा ली हुई है जम्मू कश्मीर में, ये केवल और केवल इनको सत्ता प्राप्त हुई है। बाकी वाले तो किसी माँ के बेटे है ही नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी वाले ही देशभक्त हैं, बाकी तो देशभक्त है ही नहीं। ठप्पा लगा देते हैं ये, ठप्पा कि हम देशभक्त हैं, और हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। बकार सूल जी हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उसके साथ रमन भल्ला स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट हैं,
और देखिए कितनी साधारण जिंदगी गुजार रहे हैं। पुंछ रजौरी का टूर किया उन्होंने जम्मू कश्मीर में। इस समय कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और पुरानी पार्टी है। जम्मू प्रदेश कांग्रेस की बात करें, आखिर क्यों जम्मू के डोगरा को क्यों नहीं प्रेसिडेंट बनाया जाता? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें तो स्टेट देखो कश्मीर से ही स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट मेरा अपना मानना है रमन बल्ला जी हैं, और रमन बल्ला जी जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं। उनके साथ बकार सूल वानी है, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे ये बताइए कि जम्मू का बनाकर क्या कर लिया इन्होंने? जम्मू का प्रेसिडेंट बनाकर भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या कर लिया? आप बना दीजिए ना कांग्रेस में। मैं एक वर्कर हूँ, वर्कर का काम है। मैं कांग्रेस की बात हम जागरूक। देखिए हाईकमान का फैसला होता है। कांग्रेस ने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर से लेकर, यानी कि प्रदेश कांग्रेस को लगता है कि शायद रमन बल्ला से ज़्यादा स्ट्रांग लीडर जो है वो वकार रसूल है। देखिए ये तो विमल जी आपकी सोच है, अपनी सोच। पार्टी में साफ तौर पर वकार रसूल वानी जी ने एक मीटिंग की थी, उसमें बता दिया था कोई सेक्रेटरी है, कोई जनरल सेक्रेटरी है या कोई बड़ा है, मैं उसको बता दूं। कांग्रेस के कुछ वर्कर नाराज हो चुके हैं, उनका नाम नहीं सामने आया। देखिए पार्टियों में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, घरों में बर्तन आपस में टकराते हैं, लेकिन कांग्रेस इस समय पूरे मूड में है और सबको खुश कर कर चल रही है। अगर कोई बीच में भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्रकारी बीच में आ जाएगा तो वो ऐसा कहेगा ही। एक इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र राणा कह रहे हैं कि सीएम भाजपा का होगा। कौन बोल रहे हैं? रविंद्र राणा जी सीएम। देखिए विमल जी, चीफ मिनिस्टर तब होगा ना जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। अब ज़बरदस्ती चीफ मिनिस्ट्री ले लें तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि चुनाव तो इनसे करवाए नहीं जा रहे हैं और ये मुझे तो लगता है इलेक्शन कमिश्नर भी इनके दबाव में है। चौधरी लाल सिंह के घर पे रेड पड़ी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए चौधरी लाल सिंह एक ऐसा डोगरा है जिसने जम्मू कश्मीर में तहलका मचा के रखा। वो हक की लड़ाई लड़ते आए हैं, चाहे वो भाजपा में रहे हो चाहे कांग्रेस में रहे हो, क्योंकि डोगरों के हित की बात आएगी तो चौधरी लाल सिंह के लिए हम सर कटवा देंगे। चौधरी लाल सिंह शेर है, शेर, और जम्मू कश्मीर का शेर है, इसमें कोई चक्कर नहीं। ये कोई मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं, एक अपनी सहमति से एक डोगरा होने के नाते ये बयान दे रहा हूँ कि चौधरी लाल सिंह का क्या उखाड़ लेंगे ये। वो तो फकीर आदमी है, फक्कड़ आदमी है, जाट आदमी है, वो लोगों के काम करने के लिए। रविंद्र राणा भी यही कहते हैं कि मैं फकीर आदमी। देखिए नेताओं का अपना अपना काम है, हर नेता अपने बयान देता है। देखिए जो फ़कीर होते हैं ना, वो तो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, हवा में नहीं होते, और ना ही उनके साथ कोई ज़्यादा कोई सुरक्षा बहाल होती है। फ़कीर इस समय वो लोग हैं जो विपक्ष में बैठकर जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और जनता के लिए लड़ रहे हैं। विमल जी तुम भी जानते हो, घर घर आप जा रहे हैं जी, बताइए पेंशनें बंद हैं या नहीं लोगों की? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी को एक साइड कर दीजिए, आप जोगी जी की नीतियों को एक साइड कर दीजिए, आप जम्मू कश्मीर की बात कीजिए। क्या कांग्रेस ने घर घर में नौकरियां दी थी या नहीं दी थी? आप जिस पॉइंट पर आना चाहते हैं मैं समझ गया हूं कि किसी को बोलने नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है। जब कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो उसमें जो बड़ा लीडर होता है वो वहाँ पर खड़े होकर वहाँ के स्पोक्स पर्सन, वहाँ के अध्यक्ष। मेरा सवाल शास्त्री जी ये नहीं है, कसर नहीं छोड़ी है कोई। मेरा सवाल ये नहीं है, बोलना नहीं बोलना वो अलग जो पार्टी का अपना एक सिस्टम था। मेरा सवाल ये है, मेरी और आपकी मित्रता अपनी मेरा सवाल ये है आपसे, शास्त्री जी सुन लीजिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि वो बुजुर्ग महिला कुछ बोलना चाहती थी, उसे बोलने नहीं दिया गया। दूसरी बात, उस महिला ने ये कहा कि मैंने 1977 के आसपास मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, मुझे मेरे साथ भेदभाव हुआ। तो फिर आपके चैनल के ऊपर वह कैसे बोली? ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई थी उस समय। अध्यक्ष जी मीडिया को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस के कॉर्पोरेटर भानु महाजन, मैं वही कांग्रेस के कॉर्पोरेटर भानु महाजन पहले माइक को पीछे करते हैं, फिर वो बूढ़ी माता को जो है पीछे करते हैं। क्या ये सही तरीका है? आप सब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर भाजपा कहीं ना कहीं रोटियां सेक रही है। भाजपा को छोड़ दीजिए ना, भाजपा आपने खुद भाजपा को एक तरफ रखिए। मेरा ये सवाल आपसे है क्योंकि आप इस वक्त कांग्रेस में। ये प्रश्न आप उन माता से पूछिए कि उनके साथ क्या भेदभाव हुआ है। उन्होंने बताया, आपने इंटरव्यू भी देखा। जब आप मेरी बात सुनिए, जब एक क्लास लगी होती है, जब कोई बड़ा वहाँ पर खड़ा होता है तो वहाँ पर अनुशासन हर पार्टी में होता है। छोटी मोटी बातें तो मैंने भाजपा में भी देखी हैं। इससे भाजपा में तो आप खुल के बोलते थे।
आज यहाँ भी मैं खुल के बोलता हूँ, मुझे किसने रोका हुआ है? जो पार्षद हैं बानू महाजन, उन्होंने पहले माई को पीछे किया, फिर बूढ़ी माता को पीछे किया। होगी कोई गलती छोटी मोटी। माता जो हैं, ये छोटी मोटी माता वृद्ध हैं, उन्होंने देखा होगा कि गिर ना जाए, कुछ ना हो जाए। बैठ के कौन गिरता है शास्त्री जी? हाँ जी, बैठ के कौन गिरता वो है? अपने घुटनों के बल पे खड़ी थी, मैं वहीं था। बिमल जी देखिए, आप इंटरव्यू देख लीजिए ना। आप मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी ने आपको भेजा हुआ है कि कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ संपर्क में आकर इस प्रश्न आपको भी भेजा होगा, आपको भी भेजा होगा। आपका रिजाइन कौन सा एक्सेप्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने? हाँ जी, आपका रिजाइन कौन सा एक्सेप्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं रहा, अपनी मर्जी से वापस आया, क्योंकि उनसे काम ही नहीं हो रहा है। वो रिजाइन एक्सेप्ट करें ना करें, मुझे उनके रिजाइन से क्या लेना है? मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस का रहूंगा। अभी पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, क्या हो गया? फिर भारतीय जनता पार्टी में क्या आए, हो गया इसमें? फिर कांग्रेस में आए, क्या हो गया? लोग पूछ रहे हैं कि अगला स्टेप क्या है शास्त्री जी सतीश शास्त्री खुलकर आता है। मैं किसी पार्टियों के दबाव में नहीं आता। अगली पार्टी कौन सी होगी? किसी पार्टी के दबाव में नहीं आता हूँ। अगली पार्टी किसी पार्टी के दबाव में नहीं आता। अगली पार्टी कौन सी होगी? कांग्रेस। कांग्रेस ही? कांग्रेस। आखिरी कांग्रेस? कांग्रेस। लास्ट कांग्रेस? कांग्रेस। जीना भी यहाँ, कांग्रेस। मरना भी यहाँ, कांग्रेस। कांग्रेस ही रहेगी? कांग्रेस। आप कांग्रेस में रहेंगे पक्का? देखिए, जो स्नेह कांग्रेस में मिला है, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि मीडिया पर स्नेह तो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिला था। मैंने खुद कवर किया था जब आपको फूल मालाएं डलवाई जा रही थी। आपने कहा था बीजेपी हम उस स्नेह को क्या करेंगे जो जनता की आवाज़ नहीं सुनेगा। कांग्रेस ने जनता को बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छे अच्छे ढांचे दिए हैं। अगर कांग्रेस के समय में रोजगार था तो भाजपा के समय में क्यों नहीं है? ये केवल मोदी जी के नाम की ब्रांड। आपने कहा था बीजेपी मेरी माँ है। हाँ जी, आपने कहा था बीजेपी मेरी माँ है। तो मैं कांग्रेस को अपनी माँ बोल देता हूँ, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? जब फिर छोड़ देना। आप मुझे बताइए, एक घर में जब 5 बच्चे होते हैं तो माँ को सभी पसंद होते हैं। जो बच्चा अच्छा नहीं निकलेगा उसे छोड़ना कौन सी गलत है? ये मातृभूमि पहले मेरी माँ है, मैं इस मातृभूमि का हूँ और मातृभूमि की फिर आप मातृभूमि को माँ बोलिए ना। आप कांग्रेस को कभी बोल रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी। ये तो राजनीतिक पार्टी, ये तो सियासत करेंगे। ये सियासत तो बिमल जी आप भी कर रहे हैं। मैं सियासत नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ जो जनता के सवाल हैं वो देखिए सामने। आप सामने देखिए, साफ तौर पर नजर आता है कि 90% आप भाजपा की तरफ बड़े रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं शास्त्री, मैंने ये संदेश जरूर दीजिएगा हमारे और भी जो मेरे भाई हैं पुराने, चाहे वो युवा के हैं, उनको बता दूं कि अब कांग्रेस की लहर जम्मू कश्मीर में बड़े जोर शोर से है। बकार सुलवानी, रमन भल्ला और पूरी टीम इस समय एकजुटता के साथ लगी हुई है और जम्मू कश्मीर में जोर शोर से काम हो रहा है और लोगों के बीच में इस समय कांग्रेस की लहर है। अगली सरकार कांग्रेस की होगी। चुनाव करवाएं ना करवाएं, लोग आपसे रुष्ट हैं और एक ऐसा समय आएगा लोग आपको गले से पकड़ कर पूछेंगे, बताइए हमारा क्या हुआ, हमारा क्या हुआ। भाजपा कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत होगा। देखिए, मुझे तो लगता है कि जो इस समय जो कुछ हो रहा है, भाजपा तो मुक्त भी नहीं होगी, ये लुप्त हो जाएगी, लुप्त। अभी आप उसी वर्डिंग में है जब आपने कहा था कि भाजपा अगर 5 सीटें लेगी तो मैं गधे की सवारी करूंगा। अब कौन सी सवारी करने? कोई नया? अरे भाई, सीटें ही नहीं लेंगी 5। अगर नहीं लेंगी फिर किसकी सवारी करेंगे? अरे सीटें लेंगी नहीं विमल जी, आप ऐसे खिचड़ी बनाते हैं। आप मुझे बताओ, जब मैंने चुनाव, जब ये 2021 में अप्रैल में एक वेबसाइट चैनल के माध्यम से, जब वेब चैनल के माध्यम से जब मैंने ये बयान दिया था तो मेरे अंदर रोष था, क्योंकि इन्होंने लोगों के चीनी मिलती थी राशन कार्ड पे, चीनी इन्होंने छीन ली। आटा पैकेट में मिलता था, इन्होंने छीन लिया। एक समय था आटा 20-25 किलो मिलता था, आज आप एक व्यक्ति को 3 किलो 400 ग्राम आटा दे रहे हैं। शास्त्री जी की बात से मैं सहमत हूं। आप शास्त्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बताएं कि भाजपा अगर 5 से अधिक सीटें लेगी तो क्या सवाल? देखिए विमल जी, आप लेपा चोपी मत कीजिए, लोगों की आवाज़ को रखिए, घर घर जाइए। जिनकी पेंशन बांधा नहीं तो आपकी जगह माइक मैं पकड़ लूँगा और मैं अपने फेसबुक के माध्यम से लोगों को जागृत करूँगा कि आखिर उन विधवाओं का क्या कसूर है, उन वृद्ध लोगों का क्या कसूर है, उन हैंडीकैप लोगों का क्या कसूर है जिन्हें व्हील चेयर दी जाती थी, जो नेत्रहीन थे उनको स्पेशल पैकेज में लिया जाता था। आज उनका हक क्यों छीन लिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी वाले ही केवल जम्मू कश्मीर और भारत के बेटे हैं? बाकी पार्टियों वालों का कोई हक नहीं बनता? केवल उनको सुरक्षा चाहिए, बाकी नेताओं को सुरक्षा नहीं चाहिए। उनके साथ 5-5 सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनके साथ 5-5, 6-6। क्या बकार सुलवानी के पास जेट सिक्योरिटी है? रमन भल्ला के पास है? जहां उनके जिला अध्यक्ष जितने हैं उनके पास है? क्यों नहीं है उनके पास सुरक्षा? क्या वो भारत की संतान नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर में उनको निशाना नहीं बनाया जा सकता?
आखिर क्यों करते हैं ये भेदभाव की राजनीति? ये जितने पॉलिटिशियन हैं सारे चोर हैं। मैं कहता हूं छाती ठोकर, नहीं डर लगता, कर ले जो करना है। पॉलिटिशियन तो फिर कांग्रेस में भी बार बार उस बयान पर आते हैं। कांग्रेस में दिया है बयान, जानून में दिया है, दुखी होकर दिया है, क्योंकि जनता परेशान है और जनता के लिए कोई भी पार्टी छोड़नी पड़े छोड़ दूंगा, आवाज उठाता रहूंगा जो गलत करेगा। रविंद्र राणा कह रहे हैं हूं बैठा, चिंता नहीं करनी। आप मुझे बार बार पूछते हैं पार्टियां छोड़ी। अरे अगर पार्टियां छोड़ी हैं उन पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? जो एनसी से उठकर भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा से उठकर कांग्रेस में चले जाते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं आप कुछ कहते? जो उधमपुर में बैठे हुए हैं, पहले अपने घर में लड़ाइयां लगाते हैं पार्टी में बैठकर, फिर दूसरी पार्टी में जाते हैं, उसे खत्म कर फिर अपनी पार्टी में वापस चले जाते हैं। आप मेरे पर बार बार उंगलियां उठाते हैं, गधा गधा गधा। मैंने तो ये भी कहा कि रविंद्र राणा कह रहे हैं हूं बैठा, चिंता नहीं करनी। अरे निकाले से ही 5 सीटें, बैठूंगा, निकालो, मुंह भी काला कराऊंगा, पहले चुनाव तो करवाओ। हिम्मत नहीं है आप लोगों में। क्या पार्टी अध्यक्ष? कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं है जिनकी सुनवाई नहीं है जम्मू कश्मीर में। एक एलजी साहब हैं जो बाहर से आए हुए हैं और जम्मू कश्मीर के डोगरों को समझ नहीं रहे हैं। जितने लोग हैं उनके रिश्तेदार लगे हैं जम्मू कश्मीर में, जितने लोग हैं यूपी से लाए हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर में एक डोगरा रेडी तक नहीं लगा सकता शर्म के मारे, क्योंकि सभी उनके ऊपर बैठे हुए हैं, लाठीचार्ज हो जाता है। थोड़ा लाइसेंस है, गरीब लोगों को दबाया जा रहा है, कोई रक्षा नहीं चला सकता ढंग से, उनका चालान काट दिया जाता है। आज जम्मू कश्मीर में सुनवाई नहीं है क्योंकि चुनाव नहीं हो रहे हैं। फिर कहेंगे शास्त्री अपने शब्दों की बानी पर कंट्रोल नहीं करता। मैं ईमानदार हूं और ईमानदारी से चलूंगा। मेरे पास मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरे पास गाड़ियां कितनी है, मेरा घर कैसा है, जैसा है वैसा ही रहेगा। और एक बात बता दूं, कभी शास्त्री चुनावों में हिस्सा नहीं लेगा। जहां जाएगा छाती ठोक के खड़ा होगा और उस लीडर की आंखों में आंखें डालकर बताएगा, बता तू ईमानदार है या नहीं, और इसकी कमजोरियां गिनाकर बता देगा। आज भी मेरे पास बड़े बड़े नेताओं की कमजोरियां हैं, समय आएगा बताएंगे। आज आपने लोगों का खून पी लिया है और बार बार प्रश्न पूछते हैं मैंने पार्टियां छोड़ी हैं। छोड़ूंगा पार्टियां, नहीं डरता नेताओं से, कर लो जो करना है। मर गया तो शहीद कहलाऊंगा, जिंदा रहो तो इस राष्ट्र भूमि का बिलाल। बार बार प्रश्न पूछते हैं ये लोग। नेताओं ने जम्मू कश्मीर को फुटबॉल समझ कर रखा हुआ है, और ये नेता नहीं, ये खून चूसने वाले कीड़े हैं। एक शायर ने कहा था, आपका वोट 2 धारी तलवार है, अगर बुराई को डालोगे तो अच्छाई को खत्म कर देगा, और अगर अच्छाई को डालोगे तो बुराई को। नहीं, शांत होने वाली बात नहीं है। आप लोगों की भावना को नहीं समझ रहे हैं। आप केवल टीआरपी के लिए बात कर रहे हैं। अगर आपको टीआरपी चाहिए तो जाइए लोगों के, गरीब लोगों के घरों में पहुंचिए। ये टीआरपी लेने का ढंग नहीं है, और वो टीआरपी लीजिए जो देश हित की हो। और आपको कसम लगे इस मातृभूमि की, अगर इस क्लिप को आप काटें बीच में से, विमल जी, मैं आपके साथ सहानुभूति रखता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई भी क्लिप नहीं कटेगा शास्त्री, कोई क्लिप नहीं कटेगा। मुसलमान की राजनीति करेंगे क्या? हम केवल हिंदू और मुसलमान की राजनीति करेंगे क्या? सिख और क्रिश्चियन की राजनीति करेंगे? अरे भारत के बच्चे हैं, चुनाव करवाइए, राजनीति मत खेलिए, केवल वोटों के लिए करते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, जब आप भारत में आए थे, आप भारत की जीडीपी गिर रही है, आप सोनिया गांधी को गालियां निकालते थे, आप राहुल गांधी को गालियां निकालते थे, आप पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जम्मू कश्मीर में भेदभाव हो रहा है और आप आंखें बंद कर बैठे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में केवल 2 लोकसभा सीटें हैं जम्मू में। कुछ एक लद्दाख में होगी, 2 कश्मीर में होंगी। क्या इसके बल पर आपको पता है आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपने नाम बना लिया, बड़ा ब्रांड बन गए आप। आखिरी में आपसे मैं एक ही सवाल पूछूंगा, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। शास्त्री, मुझे ये बताएं, क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जो आपको लग रहा है कि काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर भाजपा में दम होता, वो क्यों कठपुतली बनकर बैठे हुए हैं? अरे आप पहले जम्मू के डोगरे हैं, जम्मू कश्मीर की धरती के लाल हैं। आप जम्मू कश्मीर में कम से कम जम्मू कश्मीर का भला तो सोचो। आ जाओ बाहर, बोलो नहीं रहना है पार्टी में, सतीश शास्त्री भी आपके साथ आएगा। क्या बात है। चलिए, शुक्रिया सतीश शास्त्री जी। और काफी लंबा समय हो चुका है, लंबा इंटरव्यू हो चुका है। और सतीश शास्त्री करिए, एलजी इसी धरती के बच्चे हैं और
लोकतांत्रिक देश है, हमें लोकतंत्र में आवाज़ उठाने का हक है। कोई कार्रवाई होती है हम सामना करेंगे। चलिए शुक्रिया। तो एलजी साहब का गहराव करना चाहिए, ये कहना है सतीश शास्त्री का। इस वक्त कांग्रेस में है। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अपने शब्दों में हूं। जो मैंने बात की थी, भारतीय जनता पार्टी अगर 5 से अधिक सीटें लेगी तो मैं गधे की सवारी करूंगा, इतनी बात बोली। और देखिए अभी भी इनका पसीना जो है, स्वेट जो है, नहीं आप समझ सकते हैं कि पसीनों पसीने हो गए। और इन्होंने कहा है कि जनाब अब बदलाव की ज़रूरत है। एलजी साहब का घेराव कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा है आप पार्टी छोड़कर जम्मू के लोगों की बात कहिए। ये सब चर्चा जो है एक मुद्दे पर हुई है जो आपने सुना। आपको क्या लगता है खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मैटर। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ जय हिंद।